निष्कर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सक्सेना। भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों पर जनता नेताओं की तरफ देख रही है। लोग चाहते हैं कि वोट मांगने पहुंचे नेता उन बातों पर चर्चा करें जिनका सरोकार सीधे उनकी जिंदगी से। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, निष्कर्ष में आज इस पर बात करेंगे। स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश गौतम। अहम मुद्दों की जगह सबसे बड़ा मुद्दा मोदी क्यों हो गए। हर कोई मोदी पर या तो सवाल उठा रहा है या उनकी प्रशंसा कर रहा है। मोदी को लेकर मर्यादाएं कई जगह तार तार हो रही हैं और इस काम में केवल कांग्रेस ही नहीं, लगभग सारी पार्टियां एकजुट होकर दिखाई दे रही हैं। और क्या इसी से मोदी सेंटर स्टेज में आ गए हैं? आज निष्कर्ष में इसी पर होगी चर्चा और इसके लिए हमारे साथ विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ आदिति फडणवीस जी जुड़ रही हैं, पॉलिटिकल एडिटर, बिजनेस स्टैंडर्ड। सैयद फैजल अली साहब, ग्रुप एडिटर, सहारा उर्दू मीडिया। राजशेखर मालविया, सीईओ, प्रोमोडोम। पूर्णिमा त्रिपाठी, सीनियर सहायक संपादक, फ्रंटलाइन हिंदू ग्रुप। लखनऊ से प्रोफेसर अरविंद मोहन, अर्थशास्त्री, लखनऊ विश्वविद्यालय से। प्रोफेसर बद्री नारायण साहब, जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। आइए देखें आज इन 4 सेगमेंट्स में हम क्या चर्चा करने वाले हैं। पहले तो ये कि नरेंद्र मोदी के नाम पर देश में बनाए गए हिस्टीरिया का जिम्मेदार कौन है। आगे बढ़ेंगे तो दूसरे सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि मोदी के आगे सारे अहम मुद्दे गायब क्यों हो गए। और तीसरे सेगमेंट में चर्चा यह है कि मोदी को लेकर दुनिया भर में सियासत गर्म क्यों है। और आखिरी में चर्चा होगी कि मोदी जैसी राजनीति कोई और कर नहीं रहा क्या। नरेंद्र मोदी के नाम पर देश में बनाए गए हिस्टीरिया, जैसा कहा जा रहा है कि है, अगर है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मीडिया या फिर खुद मोदी के धुर विरोधी ही इसके जिम्मेदार हैं? क्या लोकसभा चुनाव में नेताओं ने भाषा की मर्यादाएं मोदी के मामले में खासतौर से तोड़ी? किसी ने हत्यारा कहा, किसी ने लफंगा, तो किसी ने गुजरात का सितमगर तक कह डाला। क्या मोदी के नाम पर दिखाए गए इस डर ने ही मोदी के कद को बढ़ाया है? नरेंद्र मोदी के खिलाफ जुबानी जंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर नए दिन मोदी के विरोधी किसी न किसी तीखे बयान से उन पर निशाना साधते हैं। मोदी के खिलाफ जारी इन बयानों में से ज्यादातर में मर्यादा की सीमा भी लांघी गई है और इस मामले में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू और आरएलडी समेत कोई पीछे नहीं रहना चाहता। तो पहले उन बयानों को जान लें जो मोदी के खिलाफ दिए गए हैं। हमने महाकुंभ कराया था, अर्ध कुंभ कराया था, दोनों हमने कराया। ये सौभाग्य है हमारा और ऐसा कराया था कोई नहीं करा सकता। चलें हम गंगा नहाने चलते हैं, स्नान करने चलते हैं और बाबरी मस्जिद बनाने जाए। इस वक्त के जमाने में हिटलर या मुसोलिनी से ज्यादा चुनाव किसी ने जीते हों या ज्यादा आंकड़ों से जीते हों, लेकिन आज अगर आप उन दोनों व्यक्तियों को याद करते हैं तो उनके शासन में क्या हुआ कार्यकाल में, उसके आधार पर याद करते हैं, न कि कितने चुनाव वो जीते। ऐसा मानती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने। ठोक के वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना। मोदी पर कटाक्ष करते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि वाराणसी में भाजपा का एक चाय वाला चुनाव लड़ रहा है तो सपा का पान वाला उसके खिलाफ खड़ा है। पान खाने से विटामिन सी मिलता है जबकि चाय स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होती है। वैसे बयानों में तल्खी की यह शुरुआत गुजरात में सोनिया के उस बयान से मानी जा सकती है जिसमें सोनिया ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था। वैसे मोदी पर हमलों की फहरिस्त इससे कहीं ज्यादा लंबी है। इसी दिशा में कुछ कदम गैर सरकारी संस्थाओं से जुड़े लोगों ने भी उठाए हैं। मोदी के खिलाफ प्रचार करने के लिए मार्क्सवादी रुझान वाले कई नामचीन एनजीओ वाराणसी में डेरा डालने जा रहे हैं। इन सब का दावा है कि वो देश को बचाने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि विपक्षी दलों की सारी ऊर्जा मोदी के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करने और विकास और सुशासन के उनके दावों को झूठा ठहराने में खप रही है और देश मोदी विरोधियों और प्रशंसकों में बंट रहा है। मोदी को लेकर बनाए जा रहे इस हिस्टीरिया के लिए कहीं न कहीं मोदी के विरोधी ही ज्यादा जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। इस समय दिल्ली से आशुतोष भाटिया। एकदम हिस्टीरिया सा वाकई नजर आता है और ऐसा नहीं, कांग्रेस और बीजेपी दो सबसे बड़ी पार्टी हैं। लोकसभा चुनाव पहले भी होते रहे, दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहे और मुख्य भूमिका में कोई न कोई बीजेपी का नेता होता है। लेकिन इतना हिस्टीरिया पहली बार देखने को मिल रहा है। सबके निशाने पर मोदी हैं। फैजल, आपसे शुरू करते हैं। क्यों इतना हंगामा बरपा है? सिर्फ मोदी उतर आए हैं इसलिए?
अब बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अभी जो इलेक्शन हो रहा है 2014 का, उसमें कोई मुद्दे पे बातचीत नहीं हो रही है। हर चीज पहले शुरू हुई, जैसा लग रहा था असेंबली इलेक्शन के बाद जिस तरह से मोमेंटम बना था कि लग रहा था कि कुछ विकास और दूसरी चीजों को लेकर के बातचीत होगी, और मोदी जी भी जब शुरू हुए तो इन्हीं सारी चीजों पर बातचीत हुई। दूसरी पार्टी राहुल गांधी की जो है उन्होंने भी इस पर बातचीत की, लेकिन जैसे जैसे चुनाव का बुखार बढ़ता गया वैसे वैसे सारे मुद्दे कहीं ना कहीं बिल्कुल किनारे हो गए और मोदी जी ही मुद्दा हो गए। तो अब मोदी जब मुद्दा है, और जाहिर सी बात जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है, जिस तरह का उनका अपना कंडक्ट है, जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज है, तो बहुत नेचुरल था। देखिए, एक मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए कि वो एक चीज ऐसी दिख रही थी, जो मार्केटिंग के एक्सपर्ट थे, जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन के एक्सपर्ट थे, जिनको लग रहा था कि प्रोडक्ट में जाने, इस प्रोडक्ट को हम बेच सकते हैं। तो उन लोगों ने बिल्कुल यही हुआ है, उन लोगों ने उस प्रोडक्ट की और अच्छी पैकेजिंग की, और अच्छा उसमें स्लोगन लगाए, और उसमें तड़का लगाया, और तड़का लगा के मार्केट में पेश कर दिया। अब जाहिर सी बात है कांग्रेस के पास उसका कोई जवाब नहीं था। जब कांग्रेस के पास उसका जवाब नहीं था तो उन्होंने उसका जवाब उस तरह से देने की कोशिश की, लेकिन इसको कहने में कोई हर्ज नहीं है कि शायद उस लड़ाई में कांग्रेस बिल्कुल पिछड़ गई। नहीं, लेकिन अगर किसी एक प्रोडक्ट में दम दिखाई दे रहा था और उसमें तड़का और छौंक लगाकर फिर उसको सामने लाने का पोटेंशियल भी मार्केट एक्सपर्ट्स को उसमें दिखाई दिया राज, तो ये तो उस प्रोडक्ट की सलाहियत है। देखिए, बुरे प्रोडक्ट को तो आप बेच भी नहीं सकते, भले ही कितना अच्छा एडवर्टाइजिंग कैंपेन चला लें, कितनी अच्छी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे आ जाए, लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो वो तो नहीं बिकेगा। और जो शुरू में सेगमेंट में भी बात हो रही थी, आप लोग भी कह रहे थे, आप अगर देखें तो ये मोदी एक दो साल में नहीं बने। 2002 के दंगों के बाद से मोदी का ये प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ है, जो ब्रांड बना है जाकर के, क्योंकि वहां से लोगों ने इनके ऊपर पत्थर मारने जो शुरू किए और आरोप लगते रहे, वो आदमी खेलता रहा उनसे जी। और फाइनली अभी एक सबसे बड़ी चीज ये है, हिम्मत भी काफी है उनमें, क्योंकि सोशल मीडिया पे आना, लोगों से एंगेज करना, वो हर एक के बस की बात नहीं है। ही इज द फर्स्ट लीडर टू डू इट इन सच अ बिग वे, क्योंकि सोशल मीडिया, टीवी पे तो नेता ने हाथ हिलाया, भाषण दिया, एड लगाया तो चला गया, कहीं किसी सभा में आया, उसने भाषण दिया, वो चला गया। सोशल मीडिया पे मान लीजिए आज मोदी जी ने एक गलत आंकड़ा दे दिया, अगले आधे मिनट में उनके ऊपर प्रहार होने शुरू हो जाएंगे। तो ये प्रहारों से सोशल मीडिया